हेलो प्रोग्रामर्स, आई होप यू ऑल लाइक्ड आवर लास्ट लेक्चर। हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? हमने सबसे पहले देखा था कि हम कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं हमारे वेब डिजाइनिंग के लिए। वी आर यूजिंग ब्रैकेट्स। उसके बाद हमने देखे थे कुछ टैग्स लाइक एचटीएमएल टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, बॉडी टैग। ठीक है, हमने काफी सारे टैग्स देखे थे, मार्क्यू टैग, फॉन्ट टैग। ठीक है, अब आज हम स्टडी करने वाले हैं हाउ टू एम्बेड इमेज इन एन एचटीएमएल पेज। आज हम डील करेंगे इमेजेस के साथ। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हम अपने फोल्डर में जाएंगे। जैसे कि हमने देखा था, फाइल में गए, ओपन फोल्डर में गए। हमारे फोल्डर का नाम क्या था? फुल स्टैक। ठीक है ना, फुल स्टैक ट्रेनिंग था आई गेस। तो ये रहा हमारा फुल स्टैक ट्रेनिंग, हमारा फोल्डर था। हमने इसको सेलेक्ट किया और ये देखिए, ये हम अपने फोल्डर में एंटर हो गए। ठीक है, तो अब हम अपना करते हैं, अपनी आज का टास्क स्टार्ट करते हैं। आज का टास्क स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ पिक्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आज हम डील करने वाले हैं पिक्स के साथ, तो हमें कुछ पिक्स लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये कंट्रोल कॉपी। आपको क्या करना है कि आपको अपने फोल्डर में जाना है, जो भी आपका फोल्डर है फुल स्टैक, उसके अंदर एक फोल्डर बनाना है। उस फोल्डर को नेम कुछ भी दे दीजिए आप। मैं फोल्डर का नाम दे देती हूँ पिक्स। और उस फोल्डर के अंदर कुछ पिक्स आपको सेव कर देनी है। ठीक है, इसके अंदर मैंने ये सारी पिक्स पेस्ट कर दी। उसके बाद क्या करना है, अपने ब्रैकेट्स में फिर से आना है। अब ये देखिए, ये फ़ोल्डर मैंने अपने वहाँ पे ब्रैकेट्स में सेव किया था, तो ये अपने आप ऑटोमैटिकली यहाँ पे आ गया है। इसके अंदर हमारी कुछ पिक्स हैं। ठीक है? चलो हम अपनी फ़ाइल अब स्टार्ट करते हैं। हमने बनाई फ़ाइल न्यू, कंट्रोल एस करके। फ़ाइल का नाम दे देते हैं इमेजेस डॉट एचटीएमएल। डॉट एचटीएमएल एक्सटेंशन हमारा बिल्कुल वैसे का वैसा ही रहेगा। ओके, ठीक है। अब स्ट्रक्चर हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार फिर से रिवाइज अप कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, एचटीएमएल पेज की स्टार्टिंग करेंगे एचटीएमएल टैग से। सारा कुछ जो भी हम लिखेंगे, हमारा हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन, सब कुछ किसके अंदर आता है? हमारा एचटीएमएल टैग के अंदर। ओके, तो एचटीएमएल सेक्शन दो पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट इज हेड। ठीक है, हेड के अंदर हम क्या लिखते थे? टाइटल। हमारा हमारा टाइटल हम क्या लिखते थे? इमेजेस। ओके, नाउ कम्स टू बॉडी सेक्शन। ये है हमारा बॉडी सेक्शन। एक बार कंट्रोल एस करके हमारा प्रीव्यू हम देख लेते हैं कि हमारा टाइटल आ गया है या नहीं। ओके, ये देखिए, यहाँ पे हमारा क्या आ गया? टाइटल आ गया। अभी हमने बॉडी में कुछ नहीं लिखा, तो इधर कुछ भी नहीं आया। ओके, अब हम बॉडी में क्या करते हैं, हमें क्या करनी है, अपनी इमेज को एम्बेड करना है। ठीक है, तो इमेज को एम्बेड करने के लिए एचटीएमएल यूज करता है आईएमजी टैग को। हमें क्या करनी है, वी विल सी हाउ टू एम्बेड images in HTML पेज। ओके, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? उसके लिए हम करेंगे IMG टैग को यूज करेंगे। अब IMG टैग को यूज करेंगे, इसके अंदर हम पहले IMG टैग के एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। IMG टैग में वी हैव 4 एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट इज सोर्स, सेकंड इज हाइट। ठीक है, सोर्स क्या करता है? सोर्स स्पेसिफाइज द पाथ टू द इमेजेस। सोर्स में हम क्या देते हैं कि हमारी इमेज पड़ी कहाँ पे है, कौन से फोल्डर में पड़ी है, वो हम देंगे हमारे सोर्स में। हाइट डिफाइन करेगा कि हमारी इमेज की हाइट क्या रहेगी। ओके, देन वी हैव एट्रीब्यूट ऑफ विड्थ। ये डिसाइड करेगा कि हमारे इमेज की विड्थ क्या रहेगी। एंड देन वी हैव एन एट्रीब्यूट कॉल्ड ऑल्ट। ऑल्ट इज फॉर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट फॉर एन इमेज हम कब यूज करते हैं? मान लो सपोज किसी रीजन के कारण हमारी जो इमेज है वो डिस्प्ले नहीं हो पाई। अब रीजंस क्या-क्या हो सकते हैं? हमारी नेट कनेक्टिविटी स्लो हो सकती है, राइट? या फिर कभी-कभी क्या होता है कि हमारी पिक जो है, हमने कुछ गलत नाम दे दिया, हमारी पिक हमारे फ़ोल्डर में लाई नहीं कर रही, तो अब उसे पाथ ही नहीं मिलेगा, तो वो इमेज अपलोड कैसे होगी? ठीक है? तो उसके लिए हम क्या दे सकते हैं? हमारा अल्टरनेटिव टेक्स्ट दे सकते हैं। प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ आएगा। ओके, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, इमेज टैग में गए, सोर्स लिया। सोर्स मैंने आपको बताया कि सोर्स में क्या आता है कि हमारी लोकेशन, हमारी इमेज पड़ी कहाँ है। पिक्स में गए, एलिफेंट, सपोज ये ले लेते हैं। ठीक है, इसकी हाइट हम ले लेते हैं कुछ 300 पिक्सल और इसकी विड्थ हम ले लेते हैं 200 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस करेंगे, सेव करके देखते हैं। ये देखिए, ये हो गई हमारी एम्बेड इमेज। ठीक है, अब क्या करना है, अब मैं आपको ऑल्ट का दिखाती हूँ, ऑल्ट कैसे यूज करना है। ऑल्ट के लिए हमें यहाँ पे लिख देती हूँ एलिफेंट इमेज, एलिफेंट लिख देती हूँ। ठीक है, या फिर एलिफेंट इमेज। ओके, अब क्या है, अब हमारे फ़ोल्डर में ये 3 पिक्स हैं। एलिफेंट, हम अगर हम इसका कोई नेम चेंज कर दें, लाइक सपोज़ एलिफेंट 1 कर दें, ये पिक तो लाई कर ही नहीं रही हमारे फ़ोल्डर में।
मैं कंट्रोल एस में गई और मैंने क्या किया कि ये देखिए, अब वहाँ पे हमारी इमेज है ही नहीं, तो हमारे पेज पे अपलोड कैसे होगी? नहीं हो पाएगी। तो ऑल्ट ने क्या किया, जो भी मैंने ऑल्ट में लिखा था अल्टरनेटिव टेक्स्ट, वो एक टेक्स्ट शो कर दिया, ताकि क्लाइंट को थोड़ा-सा आइडिया लग जाए कि यहाँ पे एक क्या थी, एलिफेंट की इमेज थी जो विज़िबल नहीं है। ओके? तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ऑल्ट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा-सा अच्छा बना देते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? मार्क्यू टैग पढ़ा था। याद है कुछ मार्क्यू टैग? तो हम इसको क्या डाल देते हैं, मार्क्यू टैग में डाल देते हैं इसको हम। ये गया हमारा मार्क्यू टैग के अंदर। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कैसे दिख रहा है। ये देखिए, हम इसका इमेज का नाम चेंज करना भूल गए हैं, कर देते हैं हम अपना इमेज का नाम। ठीक है, कंट्रोल एस किया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सेम ही टैग, चलो हम टाइप ही कर लेते हैं। हमने क्या किया, एक और इमेज डालते हैं। इमेज के बाद क्या करेंगे, सोर्स, जहाँ पर हमारी पिक्स पड़ी हैं, ऑरेंज ले लेते हैं। ठीक है, हाइट क्या दे देंगे, फिर से सेम ही रखते हैं हम मार्क्यू इफेक्ट लगाएंगे अब इमेजेस पे। आपने कल देखा था कि मार्क्यू इफेक्ट हम टेक्स्ट पे लगा रहे थे, हम इमेजेस पे भी हमारा मार्क्यू इफेक्ट लगा सकते हैं। ओके, ये 200 रख देते हैं। ठीक है, ऑल्ट अभी जरूरत नहीं है हमें इतनी, कंट्रोल एस। इसी को हमने क्या किया, एक और डुप्लीकेट कर लिया, कंट्रोल एस किया। ये देखिए, वाओ, अच्छा लग रहा है ना। सो दिस इज द यूज ऑफ मार्क्यू टैग, जो हम इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा मार्क्यू टैग। अब क्या होता है, कभी-कभी आपने देखा होगा कि मार्क्यू टैग का रियल इम्प्लीमेंटेशन आपने कहाँ पढ़ा होगा? कोई एनी गेसेस? ठीक है, आई विल टेल यू। आपने जब न्यूज़ हेडलाइंस देखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, मार्क्यू टैग का रियल इम्प्लीमेंटेशन होता है न्यूज़ हेडलाइंस में। आपने बहुत सारी साइट्स देखी होगी, सपोज ऐसी एक कोई कोई साइट है, वहाँ पे लेफ्ट मोस्ट पे या राइट मोस्ट पे आपने देखा होगा कि जो न्यूज़ हेडलाइंस है वो अप टू डाउन या लेफ्ट टू राइट क्या करती हैं, स्क्रॉल करती रहती हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। हम क्या करेंगे, अभी न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ेंगे कि हम रियल इम्प्लीमेंटेशन मार्क्यू की कहाँ पर करेंगे। ओके, एक बार कंट्रोल एस करके देख लेते हैं। कल आपने पढ़ा था एचआर। एचआर टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करता है। ओके, ये देखिए, वाओ, लग रहा है ना अच्छा। ये जो ब्लू है ये जस्ट सिलेक्टेड है, ये देखिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हमारे न्यूज़ हेडलाइंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक ऑर्डर्ड लिस्ट ले लेते हैं। ओएल इज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल किसके लिए है, इट इज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। एक लिस्ट, और लिस्ट के अंदर हमें क्या डालने हैं, हमारे आइटम्स। तो हम डालेंगे एल आई। एल आई इज फॉर लिस्ट आइटम्स। ठीक है, ये हम डिटेल में अभी लिस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिस्ट ही है। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं, कोई भी न्यूज़ लिख देते हैं जो लेटेस्ट चल रही है। कोविड-19 पेंडेमिक इज अबाउट टू एंड। जैसे ये कोरोना कोविड जो है जल्दी से खत्म हो जाए। ठीक है, ताकि हमारी लाइफ फिर से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट आइटम ले ली, एक और लिस्ट आइटम ले लेती हूँ। लिख देती हूँ मैं, मोदी विजिट्स जापान। ऐसे ही करके क्या हुआ, हमने लिस्ट बना ली अपनी। कंट्रोल डी 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 करेंगे, कंट्रोल एक्स। ठीक है, तो आपको लिस्ट दिखाते हैं कैसे आ रही है, देखो ये आ गई हमारी लिस्ट। ओके, अब मैं क्या करती हूँ, इस लिस्ट को सपोज मैं मार्क्यू टैग में डाल दूं। अगर एक मैं बहुत ही अच्छा आपको एट्रीब्यूट बताने वाली हूँ मार्क्यू का, इसीलिए हम सब ये यूज कर रहे हैं। कंट्रोल एक्स किया मैंने, इस लिस्ट को मैंने डाल दिया मार्क्यू टैग में। कंट्रोल एस किया, ये देखिए। ठीक है, बट न्यूज़ हेडलाइंस ऐसी चलती हुई अच्छी नहीं लग रही हमें। हम तो क्या चाहते हैं कि यहाँ पे स्क्रॉल करें सिर्फ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मार्क्यू की के अंदर एक हमारा बहुत ही अच्छा एट्रीब्यूट है, डायरेक्शन। विच एट्रीब्यूट, डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए, हम डाउन, लेफ्ट, राइट, अप कुछ भी कर सकते हैं। अगर मैंने अप किया, कंट्रोल एस किया, ठीक है, ये देखिए हमारा आउटपुट। इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखिए आ रहा है ना अच्छा। ठीक है, अब ये जो है ये मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट पूरे इसमें मतलब स्पेस कहाँ पे ले रही है।
ठीक है? तो जब भी आपको कुछ ऐसे टेस्ट करने होते हैं रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, एक बार हम हमेशा बीजी कलर लेके देख लेते होते हैं। ठीक है? बीजी कलर से हमें पता लग जाए कि हमारी लिस्ट कहाँ-कहाँ तक फैली हुई है। बीजी कलर में मैंने लिया येलो, कंट्रोल एस किया, ये देखिए, इसको मैंने रिफ्रेश किया और ये है हमारी पूरी लिस्ट। ठीक है? ये हमारी पूरी ऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, बट हम इतनी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इसकी थोड़ी विड्थ है थोड़ी कम हो जाए। तो हम जाएँगे, इसके अंदर मैंने कल आपको विड्थ एट्रीब्यूट बताया था, विड्थ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, 300 कर लेते हैं। कंट्रोल एस किया, ये देखिए, इसको रिफ्रेश किया, ज़ूम, वॉव! ये आई ना असली न्यूज़ हेडलाइन वाली फीलिंग, ठीक है? तो ये था रियल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्क, ठीक है? तो ऐसे हम इमेजेस एम्बेड कर सकते हैं हमारे आईएमजी टैग के थ्रू। उसके अंदर हम क्या-क्या यूज़ करते हैं, उसके अंदर हम सोर्स एट्रिब्यूट यूज़ कर सकते हैं, हाइट, विड्थ और अल्टरनेटिव टेक्स्ट। एक और बहुत ही प्यारा-सा हमारा एट्रिब्यूट है, दैट इज़ टाइटल। टाइटल एट्रिब्यूट क्या करता है? मैं इसमें नहीं, आपको इसमें एक अलग इमेज लेके दिखाती हूँ, ठीक है? मार्क्यू के बाहर लेके देखते हैं, यहाँ पे लेके देखते हैं एक इमेज, ठीक है? आईएमजी, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, सोर्स की हमारी इमेज आई कहाँ से है, पिक्स में से। चलो इस बार रैबिट ले लेते हैं, ठीक है? रैबिट में हाइट ले लेते हैं हम 300। ये जो हमारी हाइट और विड्थ होती है, ये होती है हमारे पिक्सेल्स के अंदर, ठीक है? विड्थ भी 300 ही ले लेते हैं। मैं आपको वो टाइटल एट्रीब्यूट के बारे में बताने वाली थी। जो ये हेड टैग के अंदर ये टैग आता है, ये दिस इज टाइटल टैग, और ये हम जो हम लिख रहे हैं टाइटल, दिस इज एट्रीब्यूट, क्योंकि इसको हम किसी टैग के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो टाइटल में मैंने क्या लिखा, टाइटल में समझ लो मैं लिख लेती हूँ रैबिट, ठीक है? अब देखेंगे कि ये टैग क्या करता है। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश किया, ये देखिए, अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इस पे होवर कर रही हूँ, क्या आ रहा है, रैबिट। तो ये होता है टूल टिप टाइटल एट्रीब्यूट का कमाल। ओके, ये देखिए, वाओ, लग रहा है ना थोड़ा थोड़ा सीखने को आ गया हमें, ठीक है? इंटरेस्टिंग। ओके, तो ये था हमारा मार्क्यू टैग के बारे में और हाउ टू एम्बेड इमेजेस, ठीक है? आज हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिस्ट। अब हम देखेंगे कि हम लिस्ट कहाँ यूज करते हैं। आपने बहुत सारी ट्यूटोरियल साइट देखी होंगी, वहां पे हम क्या करते हैं, हमारी लिस्ट को यूज करते हैं अगर हमने कोई टॉपिक डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है, या फिर कोई कंटेंट बनाना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, लिस्ट यूज करते हैं। ओके, तो हम एक नेक्स्ट न्यू फाइल ले लेते हैं, फाइल न्यू, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं और अब इसका हम नाम ले लेते हैं list.html, ठीक है? ये हमारा इसी फोल्डर में आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। हमने इसको सेव किया, ठीक है? अब इसका स्ट्रक्चर तो आपको याद ही होगा, क्या करना है, HTML टैग, HTML टैग के अंदर क्या डालेंगे हम, हेड टैग। वेरी गुड, वेरी गुड प्रोग्रामर्स, धीरे धीरे, अभी तो सेकंड डे ही है और आप काफी कुछ जान गए हैं। हेड टैग के अंदर हम क्या डालेंगे, हमारा टाइटल टैग, टाइटल में हम ले लेते हैं लिस्ट, ठीक है, या फिर टाइप्स ऑफ लिस्ट ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा और इन्फॉर्मेटिव बना देते हैं हम अपने टेक्स्ट को। तो टाइटल ले लिया हमने, टाइप्स ऑफ लिस्ट, ठीक है? इसके बाद हम क्या लेंगे, बॉडी टैग। बॉडी टैग आपको पता ही है, एक बार हम कंट्रोल सेव करके चेक कर लेते हैं, चल भी रहा है ना, देखो ये आ गया टाइप ऑफ लिस्ट। ओके, ठीक है? अब हम बॉडी टैग में क्या करेंगे, हम अपने टाइप्स ऑफ लिस्ट पढ़ेंगे। तो हमारे इसमें HTML में लिस्ट होती है 3 टाइप की। फर्स्ट इज ऑर्डर्ड लिस्ट, ओके, देन BR लगा देते हैं फॉर सिंगल लाइन ब्रेक, मैंने आपको कल बताया था। देन नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। फर्स्ट होती है ऑर्डर्ड लिस्ट, नेक्स्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और थर्ड हमारे पास जो है, ये BR टैग लगा दिया हमने फॉर सिंगल लाइन ब्रेक, और थर्ड हमारे पास जो है दैट इज नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम क्या करते हैं, हम ऑर्डर्ड लिस्ट प्लस अनऑर्डर्ड लिस्ट दोनों को कंबाइन कर देते हैं, दैट कम्स इन नेस्टेड लिस्ट, ठीक है? कंट्रोल एस किया, ये देखिए, ठीक है? BR की वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि हेडिंग की डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट स्पेसिंग मार्जिन होती हैं, तो इसकी जरूरत नहीं थी, प्लस कर देते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। H4 ले लेते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारी
लिस्ट के बारे में। ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे अभी हम ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट किसे कहते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारा टैग है ओएल। ओएल इज फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, मतलब हमारी लिस्ट स्टार्ट हो गई है। इसके अंदर अब हमने क्या करना है? हमने इसके अंदर अब क्या करना है? अपने आइटम्स इंसर्ट करने हैं। ठीक है, तो एल आई इज फॉर लिस्ट आइटम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ओएल है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ओके, और एल आई है हमारा लिस्ट आइटम। ठीक है, अब लिस्ट आइटम में सपोज मैंने लिस्ट बनाते हैं, हम अपने ही सिलेबस की लिस्ट बनाते हैं, हमारे कंटेंट्स की लिस्ट बनाते हैं। चलो, HTML। सेकंड आएगा हमारा CSS। देन हमारा आता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, उसके बाद क्या था, किसी को कुछ याद है? उसके बाद हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हाँ कंटेंट्स थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं, डोंट वरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे jQuery। ठीक है, कंट्रोल एस करा। ये देखिए, ये आ गई हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में मतलब कि एक सीक्वेंस है, 1 2 3 नंबरिंग है हमारी इसकी। ठीक है, दैट इज ऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप कह रहे हैं बाय डिफॉल्ट ही 1 से स्टार्ट हो रही है, बट हम चाहते हैं कि ये 11 12 13 या किसी और नंबर से स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, हम ऑर्डर्ड लिस्ट में डालेंगे एट्रीब्यूट स्टार्ट, कि हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। स्टार्ट मुझे मतलब 23 से करना है। ठीक है, मैंने 23 डाल दिया स्टार्ट में। ये देखिए, ये हमारी लिस्ट किससे स्टार्ट हो गई? 23 से स्टार्ट हो गई। ओके, अब ये तो था 1 2 3। आप चाहते हैं कि ABCD आ जाए, ठीक है, या फिर रोमन रोमन नंबर्स आ जाए हमारे, तो हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे टाइप। टाइप में अगर मैं डाल देती हूँ, ये देखिए, स्मॉल ए डाल देती हूँ। स्मॉल ए तो रहने देती हूँ, आई डालते हैं। चलो, आई है रोमन नंबर्स के लिए। स्मॉल ए इसलिए नहीं डाला क्योंकि मैंने स्टार्ट किया है 23 से। ठीक है, या फिर मैं स्टार्ट कर देती हूँ 5 से, और इसमें मैं डाल देती हूँ ए। ठीक है, बेटर। ये देखिए, आ गया ना, 5 से स्टार्ट हो गया, EFGHI। तो ये इससे हम अपने एट्रीब्यूट्स टाइप और स्टार्ट से इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट आती है हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे अनऑर्डर्ड लिस्ट के बारे में। लिस्ट के लिए इसका टैग है UL। UL इज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और वैसे ही सेम LI। LI इज फॉर लिस्ट आइटम। ठीक है, मैं आपको लिख देती हूँ। UL है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम किसका बनाए सीक्वेंस? यही हम टाइप करते हैं। चलो, HTML। ठीक है, कंट्रोल DD से ज़्यादा हेल्प रहेगी हमें। उसके बाद हम करते हैं CSS, देन बूटस्ट्रैप। आपको पता तो होगा ना कि हमें ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्ट लगानी कहाँ होती है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट लगाते हैं जहाँ पे हमारा सीक्वेंस मैटर करता है। लाइक फर्स्ट पे ये चीज़ करनी है, सेकंड पे ये चीज़ करनी है। जो चीज़ों का सीक्वेंस मैटर करता है वहाँ पे यूज़ करते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट, और जहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, कंट्रोल एस करके देखते हैं। ये देखिए, ये आ गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, बुलेट्स आ गए हमारे। अब इसमें आप चाहते हैं कि ये जो बुलेट्स है ये चेंज हो जाए। अभी तो डिस्क आ रहा है, मैं चाहती हूँ सर्कल हो जाए, स्क्वायर हो जाए। उसके लिए मैं क्या करूंगी? अनऑर्डर्ड लिस्ट में ले लूंगी मैं टाइप। टाइप इक्वल्स टू, वैसे तो मैंने आपको बताया कि HTML केस सेंसिटिव नहीं है, तो आप कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स दोनों चलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको क्या बता रही थी कि अगर मैंने टाइप ले लिया स्क्वायर, ठीक है, कंट्रोल एस किया, ये देखिए, ये आ गए हमारे बुलेट्स की जगह स्क्वायर्स। ठीक है, ऐसे ही आप तो टाइप में क्या क्या लिख सकते हैं? टाइप में हम लिख सकते हैं स्क्वायर, डिस्क और सर्कल। ओके, ठीक है, यहाँ पे भी टाइप में मैं आपको बता देती हूँ हम क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप में लिख सकते थे, ले सकते हैं कैपिटल ए, स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल आई, रोमन नंबर्स कैपिटल में, ठीक है, स्मॉल आई। ओके, बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है हमारा। तो ये थी हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, ये थी हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, क्लियर है? अब हम चलेंगे हमारे
हाइब्रिड लिस्ट के बारे में। हाइब्रिड लिस्ट में क्या करते हैं हम, जैसे कि मान लो मैंने कोई एक लिस्ट ली 1 नंबरिंग 1, उसके अंदर मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट लेनी है, या कोई मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट ली उसके अंदर मुझे ऑर्डर्ड लिस्ट लेनी है, या ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर ऑर्डर्ड लेनी है, अनऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड लेनी है। ठीक है, तो ये होती है हमारी नेस्टेड लिस्ट। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ। ठीक है, अभी हम करेंगे नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम लेते हैं पहले ऑर्डर्ड लिस्ट लेते हैं एक। ठीक है, ऑर्डर्ड लिस्ट में ले लेते हैं हम लिस्ट आइटम सी का कोर्स लिखते हैं, चलो। ठीक है, अब ऑर्डर्ड लिस्ट में मैंने ये लिया, ऑर्डर्ड है तो बाय डिफॉल्ट कैसे आएगी, 1 से स्टार्ट होगा। ये देखिए, ये देखिए नेस्टेड में आ गई 1 में सी। अब मैं चाहती हूँ कि इस लिस्ट के आगे यहाँ से बुलेट स्टार्ट हो जाए और सी का सिलेबस लिखा आ जाए। तो वो कैसे करेंगे हम, इस लिस्ट आइटम के अंदर हम ऑर्डर्ड लिस्ट ले लेंगे अपनी। ठीक है, इसके अंदर मैंने ले लिया लिस्ट आइटम, इसका सिलेबस लिखेंगे अगर तो एरेज। ठीक है, लूप्स, फंक्शंस। ठीक है, कंट्रोल एस किया, ये देखिए मैंने रिफ्रेश किया और ये देखो ऑर्डर्ड के अंदर ऑर्डर्ड। ठीक है, अगर ऑर्डर्ड के अंदर अनऑर्डर्ड लिखनी होती तो मैं क्या करती, जस्ट बस यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट लिख देती, यूएल लिख देती। ठीक है, कंट्रोल एस किया, ये देखिए इसको मैंने रिफ्रेश किया, वाओ, ऐसे ही यहाँ पे 2 नंबरिंग आ जाएगी। ये अनऑर्डर्ड खत्म हो गई है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, नेक्स्ट सेकंड अपना लिस्ट आइटम लूंगी, इसमें मैं ले लेती हूँ सी प्लस प्लस। ठीक है, और इसके अंदर फिर से मैं क्या करूँगी, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लूंगी सी प्लस प्लस के, उसमें सिलेबस लिखती हूँ अनऑर्डर्ड में, बताना तो चाहिए था ना, अनऑर्डर्ड में लिस्ट आइटम में लिखूंगी मैं एनकैप्सुलेशन, देन एक और लिस्ट आइटम लूंगी मैं इनहेरिटेंस। ठीक है, इतना एक बार काफी है, कंट्रोल एस किया, ये देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, वाओ, ये बन गई मेरी लिस्ट। तो किसी भी कोई भी हम जब ट्यूटोरियल साइट्स वगैरह बनाते हैं तो ये लिस्ट हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो आज हमने हमारे 2 टॉपिक्स कवर करे हैं, लिस्ट एंड इमेजेस। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। इमेजेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फोल्डर के अंदर एक पिक्स नाम का फोल्डर बना लेना है और उसमें कुछ इमेजेस स्टोर करा देना। ठीक है, ताकि हम उन पे कुछ वर्क कर सकें। आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको वो फोल्डर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, एक फाइल बनानी है .html एक्सटेंशन लगाकर। और इमेज हम कैसे एम्बेड कराते हैं, img टैग के अंदर। img टैग में हम बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि सोर्स, हाइट, विड्थ, ऑल्ट इज फॉर अल्टरनेटिव टेक्स्ट। आप चाहे तो टाइटल एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हमने एक बहुत ही अच्छा मार्क्यू का देखा यूज। इस डायरेक्शंस में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, डायरेक्शन एट्रीब्यूट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, हम कर सकते हैं अप, डाउन, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, क्लियर है। ये बीजी कलर, ये टेस्टिंग पर्पस के लिए आप सब यूज कर सकते हैं। विड्थ, हाइट, जो भी आप देना चाहे, कल मैंने आपको बताया था माउस ओवर, माउस आउट, स्क्रॉल अमाउंट, स्क्रॉल डिले, वो सब तो वैसे ही चलेगा। ओके, फिर मैंने इसके अंदर एक ऑर्डर लिस्ट ली और आपको न्यूज हेडलाइंस के बारे में बताया। नेक्स्ट हमने फिर हमारा टॉपिक डिस्कस किया है लिस्ट्स। ठीक है, आपको जैसे जैसे मैं बता रही हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है, बिल्कुल वैसे ही प्रैक्टिस करनी है। आप ये मत सोचिए कि मैं सीधा ही वेरी फर्स्ट डे पूरे प्रोजेक्ट्स पे एकदम जंप कर पाऊंगी, नहीं। जब तक आपको HTML CSS नहीं आ जाती आप डिजाइनिंग पार्ट नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए ना, ये देखिए, अब आपको अगर किसी साइट में लिस्ट यूज करनी थी, कुछ नहीं करना, ये जो मैंने कोड बताया जस्ट यहाँ से उठाना है और अपने उस सेक्शन में डाल देना है। ठीक है, क्लियर। तो ये है हमारे लिस्ट। लिस्ट में मैं आपको एक बार बता देती हूँ, ऑर्डर्ड लिस्ट, वी हैव अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड वी हैव नेस्टेड लिस्ट। ऑर्डर्ड के लिए OL, O इज फॉर ऑर्डर्ड, L इज फॉर लिस्ट। OL के अंदर हमें क्या करना है, हमारे लिस्ट आइटम्स डालने हैं LI। UL इज फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, U इज फॉर अनऑर्डर्ड, L इज फॉर लिस्ट, और इसके अंदर हमें डालने हैं अपने लिस्ट आइटम्स। आप चाहे तो नेस्टेड या हाइब्रिड लिस्ट भी बना सकते हैं। OL के अंदर UL, UL के अंदर OL, OL के अंदर OL और UL के अंदर UL, कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू। तो ये था हमारा लिस्ट और इमेजेस। अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे हमारा टेबल्स, विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।